नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। अपन सीख रहे थे निकलिम विधि से गुणा। तो अपन ने पहले 2 अंकों का गुणा किया, यानी 13 इंटू 17 या 25 इंटू 27, जो भी अपन ने गुणा आधार विधि लेकर, आधार या उपाधार विधि नहीं, जो गुणा करने में आधार या उपाधार विधि से गुणा करते हैं, लेकिन मैं तो एक ही विधि के द्वारा कराता हूँ कि चाहे आधार विधि मानो या उपाधार विधि मानो। मैंने जो खंड में बता दिया है कि अपन जो प्रथम और द्वितीय खंड होता है, तो दाएं पक्ष से जो लास्ट का अंक होता है यानी उपाधार अंक होता है, जो अंक को यानी घात के रूप में इधर बाईं ओर आना है, घात बढ़ते क्रम में उस संख्या को गुणा करते जाना है। तो आज अपन जैसे 3 अंकों का गुणा करते हैं, तो 3 अंकों का गुणा करेंगे तो 3 खंड बनेगा। सबसे पहले जैसे मैं ये कुछ संख्या लिखता हूँ, 91 इंटू 93 इंटू 96, ये 3 अंक का गुणा है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो वही विधि के एक तरफ पहला नियम कहता है कि संख्या तथा संख्या के सामने तथा संख्या के सामने उनका विचलन। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले संख्या लिखता हूँ यहाँ 91, 93, 96, समझते जाना। अब संख्या का विचलन वही मैंने बताया था कि ये किसके नजदीक है, यहाँ पर आधार कितना होगा, 100 होगा, 100 के नजदीक है, तो आधार मेरा कितना होगा, 100। तो मैं 100 से विचलन ज्ञात करूंगा, यानी संख्या माइनस आधार बराबर विचलन, यानी 91 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा आएगा माइनस के 0,9। मैंने 0,9 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक विचलन में रहेंगे। तो बताओ इसका कितना विचलन होगा, माइनस के 0,7, इसका माइनस का 0,4, ये इसका विचलन होगा। ये लिखने के बाद में दूसरा नियम, 3 खंड बनाना। 3 खंड में देखो, पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ और 3 खंड बना देता हूँ। इधर देखेंगे तो ये हो गया तृतीय खंड, ये हो गया मध्य खंड और ये हो गया प्रथम, यानी ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले अपन को जाना है तृतीय खंड में। अपन जाएंगे सबसे पहले तृतीय खंड में, जो यहाँ कह रहा है विचलनों का गुणन, यानी तृतीय खंड में विचलनों का गुणन। तो यहाँ विचलन क्या क्या है, माइनस के 9 इंटू माइनस के 4 इंटू माइनस के 7, इसको मैं कोष्टक में भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैंने लिखा है। यहाँ विचलनों का गुणन कर दिया। अब जाऊंगा मैं मध्य खंड में 2 विचलनों के गुणनफल का योग। क्या कह रहा हूं मैं, 2 विचलनों के गुणनफल का योग। तो मैं ऐसे 2 कैसे, मैं पहले इनको करूंगा गुणा, फिर मैं प्लस का चिन्ह दूंगा, यानी माइनस के 9 इंटू 7 प्लस, फिर मैं इसको इनसे करूंगा, नहीं माइनस के 7 इंटू माइनस के 4, फिर प्लस का चिन्ह और अंत में बसी ये संख्या, इनको 4 को 9, यानी 2 का गुणा, यानी माइनस के 4 इंटू माइनस के 9, ये मैं गुणा करूंगा। अब आऊंगा मैं प्रथम खंड में वही एक संख्या प्लस दोनों दूसरी संख्याओं का विचलन। समझ में आ गया कि एक संख्या
प्लस दूसरी दोनों संख्याओं का विचलन ऐड करना। जैसे मैं 91 लूंगा तो ये विचलन ना जोड़ करके मैं इस विचलनों को दोनों को ऐड करूंगा। अगर मैं ये 93 लूंगा तो मैं 93 के विचलन ऐड नहीं करूंगा और मैं 9 और 4 को जोड़ूंगा। यानी कि 91 प्लस माइनस के 9 प्लस माइनस के 4, या फिर 93 लूंगा तो 93 प्लस माइनस के 9 प्लस माइनस के 4, ये मैं विचलन लूंगा। सॉरी, मैंने यहाँ 91 लिया है तो मैं यहाँ माइनस के 7 लूंगा। सॉरी, मैंने यहाँ माइनस के 7 91 लिया है तो मुझे ये विचलन नहीं ऐड करना है, मुझे 7 और 4 ऐड करना है। 93 लूंगा तो 9 और 4 ऐड करूंगा, 96 लूंगा तो 9 और 7 ऐड करूंगा। तो इस तरीके से मैं जोड़ूंगा यहाँ पर। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्रथम खंड में देखेंगे कि 93 माइनस के 9 माइनस के 4। तो अपन को पता है कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ेगा और उसी चिन्ह में उत्तर आएगा। यानी माइनस के हो जाएंगे 13 और इधर हो जाएंगे 93। यानी 93 में से 13 गए तो पीछे बचे 80, यहाँ आ जाएगा। ये आ गया हमारे प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में हम अपन प्रत्येक को 2 2 से, यानी माइनस के 9 को माइनस 7 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर माइनस के 7 को माइनस 4 से करेंगे, माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, 7 को 4 से किया तो 28 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, 4 को 9 से किया तो 37, माइनस माइनस प्लस। इधर विचलनों का गुणन। आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मैं जैसे माइनस का 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 करता हूँ तो यहाँ मुझे अगर गुणा है और माइनस के चिन्हों की संख्या है तो मुझे देखना है कि उत्तर मेरा माइनस में आएगा प्लस में। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अगर चिन्ह काउंट कर लो, गिन लो, 1 2 3 4, यानी माइनस के चिन्हों की संख्या 4 है। अगर चिन्हों की संख्या यानी चिन्हों की संख्या अगर सम में है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा और अगर विषम में है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। 1 को कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही आएगा। अगर ऐसे मैं करता हूँ माइनस के 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3, यानी चिन्हों की संख्या 3 है तो 3 कैसी संख्या है, विषम है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। यानी विषम में है चिन्हों की संख्या तो उत्तर माइनस में, और प्लस में है तो उत्तर, यानी माइनस के चिन्हों की संख्या सम में है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप माइनस के 9 माइनस के 4 और माइनस के 7 है, 1 2 3, यानी माइनस के चिन्हों की संख्या 3 है। इसका मतलब हमारा 3 विषम संख्या तो हमारा उत्तर यहाँ माइनस में आएगा। अब देखो 9 को 4 से करेंगे, 9 को 4 से किया तो 37 हो जाएगा। अब 37 को 7 से करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 2 5 तो 252 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 252 आ जाएगा। 252 माइनस के, यहाँ देखिए माइनस के 252। अब सबको इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 80 से आ गया, इन सभी को ऐड करेंगे। 6 8 14 3 17 जाएगा, यहाँ पर 17 17 के 7 ऐसे लगी 1 3 4 4 2 6 6 6 12, यानी 127 और इधर आगे माइनस के 252। यानी कि कुल मिला के हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 खंड बने। पहले खंड में 80, दूसरे खंड में 127 और तीसरे खंड में माइनस के 252। तो हमारे पास में ये उत्तर अभी आया है। तो यहाँ पर अपन को ये ध्यान देना है कि जो आधार में जितने जीरो होंगे उतने अंक द्वितीय व तृतीय खंड में रखेंगे। मध्य पहले खंड में शायद कितने भी अंक आ सकते हैं, उससे कोई लेना देना। हमें तृतीय और द्वितीय खंड का देखना है कि यहाँ देखिए 3 3 अंक आ रहे हैं, लेकिन ये जो माइनस की संख्या आ रही है तो इसको अपन को प्लस में करना होगा। और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अपन जब कभी भी गुणा करें, यहाँ पर अपन ने आधार 1 लिया है तो यहाँ पर हमारा आधार 1 है, तो आधार से ज्ञात क्या, यहाँ आधार विधि लग गई है क्योंकि 100 मान के चलें तो 100 आधार का लास्ट अंक 1 है। तो यहाँ मैंने बोला ना
कि इसको आप इधर से शुरू करेंगे, यहाँ पर 1 की घात 0 से गुणा करो, यहाँ 1 की घात 1 से गुणा करो और यहाँ पर 1 की घात 2 से गुणा करो, यानी आधार के। अगर यहाँ पर उपाधार होता, यहाँ पर अगर यहाँ 8 8 होता तो मैं यहाँ पर 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2 से गुणा करता। जो मेरा कैसा भी गुणा है तो गलत नहीं होगा, मैं ये की विधि से समझा रहा हूँ, आधार और उपाधार दोनों शामिल हो जाते हैं इसमें। तो मैं अभी ये गुणा कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन को यहाँ 1 को सही कितनी बार गुणा करे तो यही आएगा, 80 से आएगा, यहाँ पर 127 ही आएगा, यहाँ पर माइनस के 252 है। इसको सबसे पहले प्लस में करें तो मेरी बात मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आधार के बराबर संख्या अगर 1 लूंगा तो 100 आएगा, तो 100 से तो ये 252 घटेगा नहीं, तो मैं 2 लूंगा तो 200, तो फिर भी 252 ज़्यादा है 200 से, तो मैं 3 लूंगा, हाँ 3 लूंगा तो 300 आ जाएंगे और 300 में से 252 आसानी से घट जाएंगे। तो मैं इधर से कितना यहाँ लूंगा, 3 लूंगा, 3 कम करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 80 हो गया, यहाँ पर 3 कम किया तो यहाँ पर 124 हो गए और यहाँ पर 300 माइनस 252। अब घटा दीजिए, 2 शून्य में से 2 गए, पीछे बचे 8, 9 में से 5 गए, पीछे बचे 4, इधर तो 48 बच गए, इधर 124 है, 124, इधर हो गया 80। अब मुझे प्रत्येक खंड में 2 2 अंक रखना है, नहीं द्वितीय व तृतीय खंड में 2 2 अंक रखना है, क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो हमें 2 अंक रखना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 अंक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 अंक आ रहे हैं, रखना 2 है लेकिन आ रहे हैं 3, तो मैं यहाँ से 1 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, यानी ऐड कर दूंगा। तो मेरा इधर 1 इधर किया तो 80 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 81, और इधर हो गए 1 आ गया, पीछे बचा 120 और इधर बच गया 48। अब तीसरी लाइन को हटाऊंगा, वही मेरा उत्तर होगा, यानी क्या उत्तर होगा, 81, 120, 48, ये मेरा आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। कुछ नहीं, इसमें तृतीय खंड में विचलनों का गुणन करना है, मध्य खंड में आपस में 2 संख्याओं का गुणन के बीच में प्लस का चिन्ह देना, योग करना है, और प्रथम खंड में एक संख्या प्लस दूसरी दोनों संख्याओं का विचलन ऐड करना है। और यहाँ पर ध्यान रखें, चाहे कैसे भी गुणा हो, अपन को पहले तृतीय खंड से शुरू करना है कि आधार जो उपाधार अंक है उस अंक की घात 0 से शुरू